इवनिंग सर। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? हाँ जी, आपने बच्चों को कर लिया काम जो मैंने दिया था? यस सर। ओके, मैं आपको ना आंसर्स दिखा रहा हूँ, वो चेक करो सारे, और हर कोई मुझे चैट में लिख के बताओ कि आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। इसमें बच्चों अगर ये 6 से 9 वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आपने अभी पहला ही आंसर निकाला हुआ है देन ऑल्सो इट्स फाइन, उसको करेक्ट मानो और उसके अकॉर्डिंगली आंसर मुझे बताओ कि 16 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। ठीक है, मैंने 13 भेजे थे बच्चों, है ना? सर तो आप प्लीज 13 में से बताओ करेक्ट। कौन? वेरी गुड। सुहानी, कुणाल वेरी गुड, एना वेरी गुड,
इनफैक्ट बच्चों ऐसा करो, आपको अब दिख ही रहे हैं 14, 15, 16 है ना, वो भी तीनों कर दो और उसके भी आंसर चेक करो। गुड भव्यम, भाविक, वेरी गुड। दर्शवीर, गुड। अच्छा बच्चों, जैसे आप में से कुछ लोगों की अगर कोई क्लास मिस होती है ड्यू टू प्री बोर्ड एटसेट्रा, तो मैं ना जो रिकॉर्डिंग है मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा रिकॉर्डिंग। मैं आपको बस एक बार एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? वो यूट्यूब का लिंक है। मेरी जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं बच्चों, वो ना ऑटोमेटिकली आफ्टर क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं, ठीक है? तो मैं आपको वो चैनल बता दूंगा, उस पर आप देख सकते हो कभी भी। और उसमें ना एक जो ध्यान रखना है बात का, वो क्या है कि वो ना ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो टाइमिंग की गड़बड़ है जो उसमें लिखी आती है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब वो वही 5.5 घंटे का फर्क है। मतलब उसमें जो टाइम लिखा आता है, उसमें अगर आप मतलब 5:30 ऐड कर लोगे, दैट विल बी द एक्चुअल क्लास टाइम। समझ गए? मतलब जैसे आज अपनी क्लास 4:30 है, तो वो यूट्यूब पे लिखा आएगा जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि 11 AM, 25 मार्च 11 AM। समझ गए? अच्छा दर्शवीर, ढूंढ लिया था तुमने? इतना पॉपुलर है क्या मेरा चैनल? ठीक है बच्चों, समझ गए ना वीडियोस कैसे देखनी है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वैसे तो मेरे नाम से ही है चैनल, बट आई स्टिल सेंड यू द लिंक। क्वेश्चन 16 बस ये एक तरह से आपको वाई दिया हुआ है टी की फॉर्म में।
हो गए बच्चों सबके, आगे बढ़े। यस। ओके गुड। चलो बच्चों मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कृपालिनी, ये आप क्या कह रहे हो, 13th डाउट है। अच्छा ठीक। तो बच्चों इनफैक्ट अगर आपने देखा हो ध्यान से, जो 16th क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों। उसमें t+1 कैंसिल हो सकता है, इजंट इट। t-1, सॉरी। सर लेकिन सर आंसर में तो बिना कैंसिल किए है। हाँ उन्होंने ऐसे दिया हुआ है तो आंसर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ओके। एक मिनट। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लेट से आपका y है x3, ठीक है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब है 3x², राइट, कि एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब जो आपके पास dy/dx आ गया, आपने उसका दोबारा d/dx कर दिया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये बन गया वो। समझ आया बच्चों कि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब कि एक बार करके जो आंसर आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर बच्चों। अच्छा इसमें ना बच्चों एक ध्यान रखना है कि इसका सिंबल क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन का। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। d2y/dx², इस तरह से। तो कोई लॉजिक नहीं है, बस ये पुराना चला आ रहा है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि
अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस मीन्स कि आपको डबल करना है। अंडरस्टूड? तो जैसे कि आपने बताया था कि वो डिफरेंशिएशन जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो इसका क्या मतलब हुआ डबल डिफरेंशिएशन? इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हमें बता रहा है कि जो स्लोप है वो कैसे हर इंस्टेंट पे चेंज कर रही है। और सिंपल वाला इससे पिछले वाला क्या बता रहा था डिफरेंशिएशन? मतलब वो बताता था कि y कैसे चेंज कर रहा है x के साथ। इसके फिजिकल मीनिंग पे अभी आएंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम बस समझ लें कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ओके सर। तो अब बच्चों आपका टास्क है, ये जो 16 क्वेश्चंस हैं इन सारों में डबल डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो, क्या बनता है। अभी हमें आगे समझ आएगा कि इसका यूज क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन का। पहले एक बार करना सीख लें, ठीक है। ये करो, मुझे इन 16 क्वेश्चंस का डबल डिफरेंशिएट करके आंसर चाहिए। मैं बच्चों जरा आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। ये सब करके रखो। सर वो वाले 16 क्वेश्चंस शेयर कर दो।
हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हो गए क्वेश्चंस? सर अभी तो काफी पढ़ा, अच्छा 12th पे है। कोई नहीं करो। हो गए बच्चों? सर लास्ट रह गया मेरा। चलो जो एक दो रह गए बच्चों उसको कंप्लीट कर लेना।
घर पे कोई पर्टिकुलर जो ना हुआ हो पहले में? सर 5th हो गया, पर एक बार डिस्कस कर लो। 6th कौन सा कह रहे? सर 5th 5th 5 तो देखो आपके पास 5th में तो ये आ गया आपका dy by dx। अब जब हमें इसे दोबारा निकालना है तो दिस मीन्स दिस इज dy by dx of secant square x minus dy by dx of cosecant square x। अब ये कैसे निकलेगा? इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, secant x into dy by dx of secant x plus secant x into dy by dx of secant x। ऐसे ही अब आगे वाले में माइनस cosecant x into dy by dx of cosecant x। और मैं इसको बच्चों सीधा इंटू 2 कर रहा हूँ क्योंकि हम समझ गए हैं कि वही सेम टर्म ही बनेगी। तो ये अब हमने किया हुआ है, ये क्या बन गया 2 secant square x tan x plus 2 cosecant square x cot x। ये जो प्लस हो जाएगा ना बीच में, ये क्या और सिंप्लीफाई होता है 2 क्या बन गया ये sin x अपॉन cos cube x प्लस cos x अपॉन ये बनाना बच्चों। तो ठीक है, यू कैन लीव इट हियर। ये क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस सर। ओके तो बच्चों सारे केसेस में निकाल लोगे ना? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये बताओ बच्चों मुझे,
मैं बोल ही नहीं रहा कुछ कौशलेश, तो वॉइस कैसे ऑडिबल होगी? यही है क्वेश्चन। आप में से कईयों ने कहा है कि मतलब कि शायद क्वेश्चन ठीक नहीं है। नहीं, क्वेश्चन यही है, इसी का आंसर दो। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप में से बहुत लोगों ने आंसर दिया है एज 2t+1। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी आप में से कई लोगों के माइंड में डाउट आया और कईयों ने उसका आंसर 0 भी दिया। तो एक बात समझते हैं हम, इशू क्या था। अगर तो मैंने पूछा होता dy/dt, राइट, फिर तो आंसर बनता 2t+1, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया dy/dx, राइट। तो मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा था, और ये बहुत अजीब सी बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई y डिपेंड कर रहा है t पे, लेकिन आप मुझे आंसर ये दो कि x चेंज करने में y में कितना चेंज आए। तो ये अजीब सा नहीं हो गया कुछ? बात समझ आई बच्चों? हाउ कैन आई टेल कि x और y में क्या रिलेशन है, जब मुझे दिया तो ये हुआ है कि y और t में क्या रिलेशन है। राइट, तो हमें पता ही नहीं कि x और t में क्या रिलेशन है। तो आप में से कुछ लोगों ने आंसर 0 दिया था, वो तब होता अगर हमें ये पता होता कि भाई x और t में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इस केस में क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करेगा ऑन x एंड t। तो बच्चों ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट दिस डाउन इन रेड कि आप जब भी डिफरेंशिएट करने लगे हो, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर के अंदर वेरिएबल है और जो डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है वो सेम। बच्चा ये बात समझ आई सबको? तो बच्चों ऐसे केस में हम करते क्या है, देखो भाई, हम dy/dx तो निकाल नहीं सकते थे, बट हाँ
हम dy बाय dt निकाल सकते थे। तो व्हाट वी डू इज, हम अपने एक्सप्रेशन को dt के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ये बन गया dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो dy बाय dt तो हमने निकाल लिया था, वो बन गया 2t प्लस 1 इंटू dt बाय dx। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऊपर वाले केस। तो dt बाय dx जो टर्म आ रही है, इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ कि भाई t और x में क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, तो अपने आप पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। अगर कुछ भी और रिलेशन होगा, देन दिस टर्म विल टेक केयर ऑफ इट। क्या ये बात बच्चों समझ आ रही है? तो बच्चों बहुत ध्यान रखना है ये, ठीक है, कि ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम है या अलग है। अगर वेरिएबल अलग होगा तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, ठीक है। तो ये टर्म बहुत काम की होती है, हम आगे देखेंगे। तो जल्दबाजी में मतलब इस टर्म को इग्नोर मत करना। इनफैक्ट बच्चों, आपने ना याद ऐसे नहीं रखना। कई बार ना हम फॉर्मूलेज इस तरह से याद रख लेते हैं। आप देखो, मैंने है ना जानबूझ के आपको सारे इस तरह से लिखा है। कई बार हम फॉर्मूलेज ना ऐसे याद रख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं याद रखना। आपने कैसे याद रखना है, समझ रहे हो जो मेरा पॉइंट? मतलब ऐसे नहीं बोलना। आ, देखो, हमने ऐसे नहीं बोलना कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, ठीक है। ये लाइन नहीं याद रखनी। हमने कैसे याद रखना है, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इज 2x। समझ आ रहा है? कि ताकि हमेशा नीचे वाले वेरिएबल का ध्यान रहे। मुझे समझ आ गई ये बात? ओके, तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सौम्य, शुभम, कुणाल। नहीं, सौम्य गड़बड़ है।
मंजोत ठीक है। दैविक उसको सिंप्लीफाई करो ना। तो इसका आपका आंसर आना चाहिए 2x into cos t। दर्शवीर आपने उल्टा कर दिया। तो मतलब cos t लिख दो या cos x स्क्वायर लिख दो, वो एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं। तो निकालो भाई। भाविक गलती समझ आई? सक्षम? अच्छा, सबको समझ आ गया बच्चों? दैविक में समझा नहीं, यही तो पूछा हुआ है। मतलब कह रहे हो कि सिर्फ यही दिया हो जो आपने पूछा? चलो चलो बच्चों ट्राई करो। You are given t is equal to x square find dy by dx। बस यही गिवन है, फिर क्या करोगे? ठीक आ रहे हैं बच्चों आंसर सबके?
मतलब एक स्टेप तो आगे जा सकते हो कुणाल, देखो ट्राई करो, बाकी सबका ठीक है। हम्म। दीपित शायद उल्टा लिख दिया आपने। तो इसमें बस क्या करोगे आप, इसको आप फिर से dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, राइट। तो ये बन गया 2x इंटू dy बाई dt। राइट दीपित, गलती मिल गई। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों। जसराज क्यों जल्दबाजी करते हो। सर यहाँ पे cos x इज इक्वल टू टी नहीं होना चाहिए? नहीं, बस जो है यही है। अर्चित, गड़बड़ है। सौम्य, गड़बड़ है। मतलब आपके आंसर में टी आएगा बच्चों। कुछ अगेन रिपीट, आपका आंसर टी की टर्म्स में ही आएगा। नहीं नहीं, डोंट, मतलब उतना इनवर्स वगैरह वाला नहीं चक्कर डालना, सिंपल ही आंसर देना है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, dy by dt अपॉन dx by dt। अब dy by dt क्या है, cos t, dx by dt क्या है, -90। तो माइनस cot t बन गया ना, सीधा सीधा। सर हम ऐसे कर सकते हैं, इधर क्या कहते हैं, जैसे कि y में, आपने जो लिखा है वो करके देखो, यही बन जाएगा। सर नहीं, जैसे कि हम इसको अरे ऐसे, फिर कौशलेश, बात सुनने में मेरी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देखो ट्राई करो जो मैं कह रहा हूँ, फिर बोलो। सर मैं तो कह रहा हूँ हम अगर इक्वेशंस मैं क्या कह रहा मल्टीप्लाई हूँ? करते, अच्छा बोलो, चलो क्या बोलना है। सर जैसे कि y इंटू कॉस टी इज इक्वल टू x इंटू साइन टी, तो फिर कौन सा y है? वाई? क्यों? सर मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशंस? तो हम ऐसे निकाल लेंगे ना, y इज इक्वल टू साइन टी इंटू एक्स अपॉन कॉस टी, तो एक तरह से बन जाएगा y इज इक्वल टू tan टी एक्स। वो तो सीधा ही डिवाइड करके बन गया। इफ यू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस ये बन जाएगा। ये सर वैसे भी बना सकते हैं, हम्म। तो फिर बिना इसके हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हाँ हैं, हाँ क्योंकि बिल्कुल। इक्वेशन जैसे अगर अभी तो दो हैं, जब ज्यादा होंगी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी ऐसा करने की। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम इसी इक्वेशन को स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई डिवाइड dx से कर दें, किस इक्वेशन को? सर dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dx। ठीक है। सर उसमें फिर सिर्फ y की वैल्यू भर देंगे और इनटू 1 आ जाएगा। बट इससे क्या फायदा होगा हमें अगर आप dx से करोगे, वो तो फिर सर इसके अंदर हम्म, हम एक x की वैल्यू भरेंगे, एक x की नहीं भरेंगे। बट अगर आप तीन ही इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको कुछ कर नहीं पाओगे ना आगे। ओके सर। तो मतलब मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, फाइनली आपका ये बन सकता है ना। हाँ मंजोत। सर अगर हम मल्टी और डिवाइड dt से कर दे तो? वही किया है मैंने भी। Isn't it? यस सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके। तो बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट वी स्टडी चेन रूल। तो बच्चों चेन रूल की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो तो वही होती है जो हम ऊपर कर रहे थे, मतलब कि मान लो dy बाई डी एक्स है, तो आई कैन राइट इट एज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, हमें
इससे कोई खास ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं है, हमें इसका अंडरलाइन कंसेप्ट समझना है जो हमें यूज करना है। वो क्या है, इसका मैं बच्चे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं जान के वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने ऊपर किया है। देखो ये वाला जो बच्चों क्वेश्चन था, ये साइन टी वाला, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें इनडायरेक्टली तो हमने ये किया है ना कि हमने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की है। देखो बच्चों, है ना? तो बच्चों देखो, अगर मैं आपको सीधा ऐसे लिख के दूं कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं किया हुआ हमने, इजंट इट? तो देखो हमने कैसे सोचना होता है इसको, ठीक है? आप बच्चों क्या करोगे, आप अभी साइन के अंदर क्या है उसको देखो ही मत, ठीक है? आप एक्स स्क्वायर को अपनी फिंगर से छुपा लो, ठीक है? आप तो सिर्फ ये सोचो कि साइन है ना, कुछ किसी चीज का साइन ले रहे हो ना, अंडरस्टूड? तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस। तो सबसे पहले तो अंदर बिना देखे एज इट इज साइन का कॉस लगा दो, ठीक है? अब अंदर देखना है कि भाई साइन किस चीज का कर रहे थे, ये किसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर का। तो जिसका भी साइन लिया था उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? दोबारा देखो, सबसे पहले तो साइन के अंदर क्या है उसको देखना ही नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है? अभी तो आप कह रहे हो कि भाई साइन है कुछ, साइन का आपको रिजल्ट आता है, वो क्या है, कॉस। तो सीधा सीधा साइन का कॉस बना के लिख दो, ठीक है जी? अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो अंदर था, जिस चीज को आप बाद में, जिसको आप पहले आपने इग्नोर किया था, उसके डेरिवेटिव से। तो ये क्या बन गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। फिर से सुनो, पहले आप जिस चीज का साइन ले रहे हो, ठीक है, उसको भूल जाओ, अंदर देखो ही मत। तो साइन वाला रिजल्ट लगा दो, साइन वाला रिजल्ट क्या है, कॉस, ठीक है? तो पहले तो साइन का कॉस कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो विद जिसको पहले भूले थे उसकी डिफरेंशिएशन से, ठीक है? ठीक है, कृपालिनी क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो मान लो आप ढूंढना चाहते हो डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, फिर से अंदर क्या है उसको भूल जाओ, पूरी चीज को ही भूल जाओ। आपको इस पूरी चीज को हाइड कर दो, आपको क्या दिख रहा है कि किसी चीज का स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, किसी क्वांटिटी के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, ठीक है। अंदर देखना ही नहीं हमने, तो 2x होती है ना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ कहोगे कि यहाँ किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू दैट चीज, राइट। अब क्योंकि आपने अंदर वाली चीज को नहीं देखा, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव से। तो ये क्या बन गया, 2 sin x cos x। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ऊपर वाले एग्जांपल में हमने 2 टर्म्स मानी थी और नीचे में हमने 1 एक ही मानी है। कैसे, फिर ऊपर में हमने साइन और एक्स को अलग अलग, मतलब एक्स को नहीं हमने छुपा लिया था, ऊपर वाले में उसमें हमने साइन। x को छुपाया था, है ना। यस यहां सर। हमने साइन x को छुपा दिया। ओके सर। कृपाली जी, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या पिछले क्वेश्चन की? So first example. हाँ, हम वहां पे क्यों नहीं स्टॉप कर पाए, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो साइन एक्स के लिए था, साइन एक्स स्क्वायर के लिए नहीं था, Okay, sir. ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो, हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने के लिए किसी एक क्वांटिटी को पहले भूल रहे हैं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, राइट। कि जब हम उसके बारे में नहीं सोचते तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा दिखता है, और क्योंकि अब उसको भूल रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर फर्स्ट क्या ये वाले बात में समझ रहे हमने हो बच्चों? साइन को क्यों नहीं भूल सकते, मतलब हम्म? सर फर्स्ट एग्जांपल में हम हम्म, साइन को भूल के एक्स के कर सकते हैं ऐसा सेम। ना, आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यस सर। है ना। तो साइन को तो नहीं भूल सकते, मतलब अगर साइन को भूल गए तो एक्स स्क्वायर की तो कोई सेंस नहीं बन रही ना। ओके सर। तो ऑब्वियसली हाँ, इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे, बट ये हम एक नई चीज सीख रहे हैं जो कि हर जगह अप्लाई हो जाएगी। प्रोडक्ट रूल में बाई चांस पावर कोई बड़ी होती तो फिर मुश्किल हो जाता ना करना। जैसे बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो लेट्स से मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर रूट एक्स। आप देख रहे हो मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। इसका क्या मतलब है कि आप साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हो,
राइट? तो मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले आप किसको भूलोगे? ये अंदर वाली जो पूरी क्वांटिटी है इसको भूल जाते हैं हम, है ना? हम इसके बारे में नहीं सोचते। हम कहते हैं कि भाई कुछ तो किसी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या रिजल्ट होता है? 2 इंटू दैट क्वांटिटी। अब जिसको भूले थे उसकी डिफरेंशिएशन। करेक्ट? यस सर। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना है, साइन रूट एक्स को। अब किसको भूलना पड़ेगा बच्चों? अब हम रूट एक्स को भूलेंगे। तो ये क्या बन गया? अब 2 साइन रूट एक्स। अब हम कह रहे हैं कि भाई किसी चीज का साइन है, तो ये बन गया कॉस रूट एक्स। अब किसको भूले थे? रूट एक्स को। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। करेक्ट? तो ये क्या बन गया? 2 साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो ये आंसर बन गया अपना, साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सर ये वाला नहीं समझाया, ये वाला क्यों किया हमने, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन? क्योंकि साइन ऑफ रूट एक्स था, साइन एक्स तो था नहीं। अच्छा, पहले एक्स की वजह से 1 आ गया था आंसर। यस। हाँ बच्चों, ये बात समझ आई? सर वैसे हमें ये वाला मेथड प्रेफर करना है या मल्टीप्लाई वाला? मतलब मल्टीप्लाई वाला कौन सा? तो सिंपल है, साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। नहीं नहीं, आप ऐसे मत सोचो ना। मतलब आपको क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर थोड़ी आएगा, क्वेश्चन में तो कोई और पावर भी आ सकती है। तो तब मल्टीप्लाई वाला तो यूज ही नहीं होगा। मतलब ये तो सीखना ही पड़ेगा बच्चों, चेन रूल। ठीक है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ 5t। बताओ ये क्या होगा? ठीक लिखा सबने। कुणाल कुछ गड़बड़ कर दी, ध्यान से देखो।
कुणाल ठीक करके भेजो मुझे आंसर। नहीं, कुछ लोग गलत कर रहे हो। देखो बच्चों, अगेन साइन टी होता तो हो जाता, यहाँ साइन टी नहीं है, उसकी जगह कुछ और है, तो आप अंदर वाली टर्म को भूल जाओगे। तो ये क्या है, दिस इज सबसे पहले तो साइन ऑफ समथिंग, तो उसका बन गया कॉस, इनटू डी बाई डी टी ऑफ जिसको भूले थे 5t, तो यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा, तो ये बन गया 5 cos 5t। समझ आया सबको? कुणाल, कौशलेश, यस सर। अर्चित। अगला ध्यान से करो, टेक 2 मिनट्स, ठीक होना चाहिए। ये बच्चों चेक कर लो आंसर। तो टेक्निक समझ गए ना? कितनी बार किसी को कुछ मानना है? सर एक तो और एग्जांपल्स दे दो। ये बताओ बच्चों। दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो बच्चों, दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन।
इसमें कोई चेन रूल नहीं था, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, ये तो कांस्टेंट ही है sin 60। यस सर। सर अगर हम 60 डिग्री को x मान ले तो क्यों मान ले? cos 60। क्यों मान ले? जब कांस्टेंट है तो उसको आप वेरिएबल कैसे मान सकते हो? सर नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, sin 60 की कन्वर्जन cos 60 में और 60 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। हाँ वो तो वैसे कर लो। समझ आया बच्चों इसका आंसर 0 क्यों बना? जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या किया? सर डिफरेंशिएशन का तो मतलब कि जो सा करंट उस टाइम पे स्लोप हुई ना, तो इसका मतलब sin 60 पे कोई स्लोप नहीं होएगी। sin 60 तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना। हाँ जब वो 60 पे ठीक है सर। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप नहीं, जो मैंने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है सेकंड का आंसर। सी सबसे पहले ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसको भूल जाओ, इस क्वांटिटी का क्यूब है, राइट? तो समथिंग क्यूब उसका क्या होता है? 3 इंटू दैट क्वांटिटी का स्क्वायर। तो उससे ये पहली टर्म बनी। इनटू अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जिसपे गोला डाला हुआ है, मतलब tan ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या है? सीकेंट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर को सोचना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ रिजित। सर tan x स्क्वायर का होल क्यूब नहीं है? हाँ तभी तो तो फिर बाद में होल क्यूब था, तभी तो स्क्वायर रह गया उसका। 3 tan x स्क्वायर नहीं होगा? tan एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा? 3 इंटू tan एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके सर। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पूछ रहे थे? tan ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब अंदर वाले को भूल जाओ, तो ये क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? सक्षम? नहीं, इफ यू विल फॉरगेट होल tan तो फिर आप करोगे क्या? मतलब फिर तो आप सारे ही भूल गए। यू कांट से कि आप tan को भूल गए और एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, राइट? वो तो मीनिंग ही गलत हो गया ना फिर। एक 2 tan x क्यों बनेगा? tan का स्क्वायर थोड़ी है।
राइट बच्चों, समझ गए कैसे करना है चेन रूल? राइट, तो इसी की बच्चों और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आज आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस, वो सबने ट्राई करने हैं। एक जो अब जो आपको एक बच्चों शीट मिली हुई है ना, एक वो मैथ्स वाली जो भी है, सर मॉड्यूल बेसिक मैथ्स, पता नहीं है क्या नाम था उसका, बेसिक मैथ्स या मैथमेटिकल टूल्स, यस सर। Yes, sir. उसके अपने सारे क्वेश्चंस कर लेने अब, ठीक है? वो सारा पार्ट हो गया है जो उसमें था। ओके, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें अभी नहीं करने हैं, ठीक है? शायद ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं अभी, मैं वो मैसेज कर दूंगा। और मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा अभी जो करने हैं। सर मेरे ख्याल है कि एक इंटीग्रल कैलकुलस भी रह गया। हाँ वो तो अभी करना है, वो तो अभी बाद में आएगा। Yes. शीट मिली है बच्चों, अगर नहीं है तो प्लीज कलेक्ट करो इंस्टीट्यूट से। आई थिंक पिछले दिनों मिली थी शायद, तब शायद आप एब्सेंट ना हो। ठीक है, तो मैं ना आपको अभी मैसेज कर दूंगा क्या कुछ सैटरडे तक करना है, क्या क्या नहीं करना। ओके, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।